नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत पर असल में राज किया किसने? क्या सच में सत्ता हमेशा कुछ ही हाथों में रही? अच्छा, आज हम इसी आम सोच को थोड़ा कुरेदने वाले हैं और एक ऐसी कहानी जानेंगे जो शायद आपने पहले सुनी न हो। तो चलिए, भारत के शासकों की असली कहानी की तह तक चलते हैं। ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं ना कि पुराने भारत में मतलब प्राचीन और मध्ययुगीन दौर में राजा बनने का हक सिर्फ ब्राह्मणों और राजपूतों का था कि भाई पैसा, पावर, राजपाट सब पर बस उन्हीं का कब्जा था। लेकिन एक मिनट, क्या यही पूरी कहानी है? क्या इतिहास के पन्ने बस इतनी सी बात कहकर खत्म हो जाते हैं? असल में जब हम इतिहास की किताबों को जरा गौर से देखते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। सच तो ये है कि भारत के शासक समाज के हर तबके से आए थे। किसान, चरवाहे और भी कई लोग। मतलब सत्ता उतनी भी बंधी हुई नहीं थी जितना हम सोचते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। उन राजवंशों को जानते हैं जो जमीन से उठे और इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी मिटाया नहीं जा सका है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्राचीन भारत से। वो दौर जब यहाँ सबसे पहले और सबसे ताकतवर साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। सबसे पहले देखिए नंद राजवंश को। इसकी स्थापना किसने की? एक नाई के बेटे महापदम नंद ने। और उन्होंने उत्तर भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा कर दिया। और फिर आते हैं मौर्य। जानते हैं, वो एक साधारण शूद्र परिवार से थे और इसी वंश ने अशोक जैसे महान शासक दिए जिन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक कर दिया। ये इस बात का जबरदस्त सबूत है कि शुरुआत कैसी भी हो, महानता हासिल की जा सकती है। देखिए, पावर हमेशा आलीशान महलों से ही पैदा नहीं होती। भारत के इतिहास में तो सत्ता खेतों की मिट्टी से भी उपजी है। कई बड़े बड़े ताकतवर राजवंशों की जड़ें किसानी करने वाले समुदायों से जुड़ी थीं। कुछ और मिसालें देखिए, जैसे कर्नाटक के चालुक्य जो किसान थे और उन्होंने कितने शानदार मंदिर बनवाए। फिर काकतीय राजवंश जो कृषक शूद्र बैकग्राउंड से थे। और इसी वंश ने हमें रानी रुद्रमा देवी जैसी एक जबरदस्त महिला शासक दी। और चोलों को तो कौन नहीं जानता, ये तमिल के जमीन मालिक किसान थे और इन्होंने अपनी नेवी के दम पर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। और ये सिलसिला सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुका, कहानी और भी आगे जाती है। शासक सिर्फ खेतों से ही नहीं बल्कि चरागाहों और जंगलों से भी निकल कर आए। जी हां, चरवाहों और आदिवासी समुदायों ने भी अपने ताकतवर राज कायम किए। मिसाल के तौर पर होयसल राजवंश को लीजिए जो ग्वाला समुदाय से थे। और उनकी कला तो देखिए, बेल्लूर और हलेबीडु के मंदिरों में क्या कमाल की नक्काशी है। फिर आता है मशहूर विजयनगर साम्राज्य। इसे कुरुबा मतलब चरवाहा समुदाय के दो भाइयों ने बसाया था। इन्होंने हम्पी जैसा शानदार शहर बनाया और दक्षिण में हिंदू परंपराओं को संभाले रखा। और जरा पूरब की तरफ चलिए, असम के अहोम, ये आदिवासी मूल के थे और इन्होंने पूरे 600 साल राज किया। सोचिए, 600 साल, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तलवार से ही नहीं गुजरता था। कभी कभी ये कलम से भी तय होता था। मतलब सिर्फ योद्धा ही राजा नहीं बने, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, जैसे लेखक या मुंशी, वो भी सत्ता के टॉप तक पहुंचे। जैसे बंगाल के पाल राजवंश को ही ले लीजिए। वो कायस्थ यानी लेखक समुदाय से थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। पश्चिम में मराठा जो कुनबी यानी किसान समुदाय से थे, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। और दक्षिण में हैदर अली और टीपू सुल्तान को देखिए, जो ना ब्राह्मण थे ना राजपूत, पर उन्होंने मैसूर में एक ऐसी मॉडर्न सेना बनाई जिसकी मिसाल दी जाती थी। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि शासक अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने हासिल क्या किया, उनकी विरासत क्या थी। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। देखिए, ईसा से 400 साल पहले नंद राजवंश से लेकर 19वीं सदी में अहोमों तक, मतलब 2000 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक अलग अलग बैकग्राउंड के शासकों का आना भारतीय इतिहास का एक नॉर्मल हिस्सा था। ये कोई एक दो बार हुई घटना नहीं थी, बल्कि यही तो नियम था। और एक बात और, ये कोई छोटे मोटे राजा रजवाड़े नहीं थे। हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े साम्राज्यों की, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। इन्होंने ऐसी ऐसी कला और आर्किटेक्चर को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। इनका असर दुनिया के इतिहास पर पड़ा। सीधी सी बात है, उनकी साधारण शुरुआत कभी उनकी महानता के रास्ते में नहीं आई। तो अब असली सवाल पर आते हैं।
ये सब जानने का, इतिहास की इस पूरी तस्वीर को समझने का आज हमारे लिए क्या मतलब है, ये क्यों जरूरी है? ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। मौर्य, राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर, मराठा। देखिए कि कैसे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग समुदायों से आए इन शासकों ने भारत के इतिहास पर कितना गहरा असर डाला, और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि भारत में सत्ता कभी भी किसी एक या दो ग्रुप की बपौती नहीं थी। ये मैदान सबके लिए खुला था। यहाँ काबिलियत, हिम्मत और मौके ने अक्सर जाति को पीछे छोड़ दिया। और जब हम इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को समझते और स्वीकार करते हैं, तो हमें अपनी सभ्यता की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। ये हमें दिखाता है कि हमारा अतीत कितना अमीर और सबको साथ लेकर चलने वाला था। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिएगा, अगर हम सुनी सुनाई कहानियों से आगे देखने की हिम्मत करें तो इतिहास के पन्नों में और न जाने कितनी जबरदस्त और अनकही कहानियां दबी हुई मिलेंगी।